नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का फरमान है, फरमाते हैं वलदतका उम्मुका या इब्न आदम बाकियन मुस्तसरिखन वन्नासु हौलका यज़हकून सुरूरा। कि आदम के बेटे, जब तू पैदा हुआ तो तू रो रहा था और चीखें मार रहा था, और लोग तेरे इर्द गिर्द खुश हो रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि मुबारक हो, बच्चा पैदा हुआ। फिर फरमाया फजहद लिनफ्सिका अन तकूना इज़ा बकौ फी यौमि मौतिका व अंत ज़ाहिकम मसरूरा। कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर तू ऐसी मेहनत कर ले कि दुनिया से जिस वक्त तू रुखसत हो रहा हो तो लोग तेरे गम में रो रहे हों और तू दुनिया से हंसी खुशी जा रहा हो। तो दुनिया के अंदर हम सब जो आए हैं, हम सब ने जाना है और हम सब ने मरना है। रोज़ाना जितने जनाजे उठते हैं, जो ऐलानात हम रोज़ाना सुनते हैं, ये हमारी याद दहानी के लिए और हमारी तज़कीर के लिए हैं कि हमने भी जाना है, हमने यहाँ पर नहीं रहना, और वो जो आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है उसके अंदर हमने जाना है और उसके लिए तैयारी करनी है। और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ शख्सियात को, बाज़ हज़रात को हमारी आंखों के सामने नमूने के तौर पर पेश भी कर देते हैं कि ये देखो कि ये दुनिया के अंदर रह रहे हैं लेकिन दुनिया के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आखिरत के एतबार से मेहनत करने वाले लोग हैं, ये आखिरत के लिए तैयारियां करने वाले लोग हैं और ये हर लम्हा मौत के लिए तैयार रहने वाले लोग हैं। आज हम में से हर आदमी अपना मुहासबा करे कि क्या मैं मौत के लिए तैयार हूँ? क्या इस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम अगर मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो क्या मेरी उसके लिए तैयारी मुकम्मल है कि नहीं? ये हज़रात वो थे कि जिनका सुबह से शाम तक और रात से शाम से सुबह तक का जो वक्त था वो सब अल्लाह के ज़िक्र के अंदर और अल्लाह की दीन को फैलाने के अंदर और लोगों को दीन सिखलाने के अंदर इनका वक्त गुजरा। हज़रत मौलाना काजी गुलाम सरवर साहिब रहमहुल्लाह कहते हुए भी एक अजीब सा लगता है, इससे पहले हमेशा दामद बरकातुहुम यज़ीदुहुम वो अल्फाज कहते रहे, तो अल्लाह ताला ने उनको अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाया और बिल्कुल कसम कुर्सी के ज़माने में और ऐसे वक्त में कि जब यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर ख़ास तौर पर दीन के एतबार से कोई इतनी फ़ज़ा साज़गार नहीं थी, उन्होंने ऐसी मेहनत फरमाई और जो एक अपनी सरकारी ड्यूटी थी और सरकारी एतबार से जो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई थी उस पर भी माशाअल्लाह पूरे एहतमाम से और पूरी उस ज़िम्मेदारी को उन्होंने अदा किया। और उसके अलावा आप हज़रात भी और हम भी, जैसा कि मुझसे पहले भी मौलाना आदिल साहब ने गालिबन फरमाया कि जो भी उनसे मिलता था तो हर एक ये समझता था कि मुझसे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा ताल्लुक़। और हमारा क्योंकि मोहल्ला भी है और वहाँ इससे पहले पड़ोस में भी रहे, आपस में बिल्कुल एक दीवार का फ़र्क, वहाँ मदरसा था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद यहाँ मुंतकिल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो तबीयत थी, उनका जो मिजाज था और अभी भी आंखों के सामने उनका वो मुस्कुराता चेहरा, वो शफ़क़त भरी उनकी निगाह और उनका वालिहाना अंदाज में, मोहब्बत भरी अंदाज में मिलना, ये सब चीज़ें हमारे लिए नमूना हैं कि इस तरह बड़े हज़रात जो दीन के लिए अपनी मेहनतें करके और आखिरत के एतबार से तैयारी करके और आखिरत के लिए मेहनतें करके हम भी ऐसे ही आखिरत के लिए मेहनत करने वाले बन जाएं। दुनिया के अंदर इस वक्त हम मुसलमान चूँकि मौत को भूल चुके हैं, इसीलिए सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि काफिर लोग तुम्हारे खिलाफ ऐसे आपस में एक दूसरे को दावत देंगे जिस तरह के खाने वाले प्याले पर एक दूसरे को दावत देते हैं, आओ भाई खाना खा लो। इस तरह मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे को आपस में दावत देंगे। तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि हमारी ऐसी भी हालत हो सकती है
کیونکہ ان کا تو اتنا مضبوط ایمان تھا کہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اکثریت پر ان کو غالب فرما دیتے تھے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس وقت تعداد ہماری تھوڑی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئے گی. فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری حیثیت اس وقت ایسی ہوگی جیسا کہ سیلاب پہ کچھ جھاگ ہوتی ہے، بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو ختم فرما دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن لگ جائے گا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا یہ تمہارے دلوں کے اندر آ جائے. آج ہم میں سے کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسی جو شخصیات ہیں جو اپنے عمل سے یہ کر کے دکھا دیتی ہیں کہ بھئی ہم نے مرنا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.